यह मेरी कहानी है। मेरा नाम मीरा है। मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरी शादी के 2 साल बाद ही मेरे माँ पिता का देहांत हो गया। भैया भाभी से मेरा रिश्ता अच्छा तो था। मेरे भैया मुझको चाहते भी बहुत थे, पर मेरे भाभी को मैं बोझ लगने लगी थी। उनको नहीं लगता था कि किसी भी त्योहार में मेरे ससुराल में कुछ भी भेजना चाहिए। और आज तो मेरी ननंद की शादी का दिन था। ननंद की शादी में मायके से शगुन आता है। मुझे डर था, पता नहीं मेरे भैया भाभी मेरी ननंद के लिए और घर परिवार वालों के लिए क्या शगुन भेजे, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मन ही मन मेरा दिल रो रहा था, लेकिन सबके सामने मैं खुश होने का दिखावा कर रही थी। लेकिन फिर आज के दिन मेरे ससुर जी ने, बल्कि मैं उन्हें अपना पिताजी कहना चाहूँगी, जो काम किया उसको शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। घर मेहमानों से भरा हुआ था। गाना बजाना, शोरगुल, हंसी ठिठोली के बाद भी मन बहुत उदास था। नेहा मेरी ननंद कम सहेली ज़्यादा थी। उसकी शादी के बाद घर कितना खाली खाली हो जाएगा। चिंता का कारण एक और भी था। ननंद की शादी में मेरे मायके से क्या आएगा, इसका सबको बड़ा इंतज़ार था। खासकर मेरे पति शिवम की बुआ जी, यानी मेरी बुआ सास को। बहू के यहाँ से कोई आया क्या भाभी? जी, कल शादी है, आज शाम तक आ जाएंगे। आप काहे परेशान हो रही हैं? माँ जी टालने लगी। देखे तो क्या लाते हैं। क्या लाएंगे वैसे? हमारे शिवम को क्या दे दिया? नाक कटी हमारी बिरादरी भर में। बुआ जी शुरू हो गई। हालांकि माँ जी और पिताजी की कोशिश रहती थी कि ये बातें मुझे ना पता चलें, लेकिन मुझ तक आ ही जाती थी और मैं दुखी हो जाती थी। भैया भाभी क्या लाएंगे मैं जानती थी। मम्मी पापा के गुजरने के बाद भाभी ने मुझसे ना के बराबर संबंध रखा। एक ही शहर में होते हुए भी साल में 1-2 बार से ज़्यादा मायके नहीं जाना होता था। रुपए पैसे की वहाँ कोई कमी नहीं थी। लेकिन भाभी, आपके भैया आए हैं, माताजी आपको बुला रही हैं, नौकर ने आवाज़ दी। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में पहुँची, मैंने देखा भैया कह रहे थे, अरे नहीं, कुछ खाऊंगा नहीं, बस ये देना था, कल आते हैं ना सबको लेकर। कुछ काम हो तो बताइएगा माँ जी। भैया बहुत जल्दी में थे। मेरा मन भर आया। 5 मिनट भी नहीं रुके। एक सरसरी निगाह मैंने बैग पर डाली। 2-3 मिठाई के डब्बे और एक साड़ी का डिब्बा था। बस इतना ही शगुन देकर गए थे मेरे भैया। मुझे किसी का नहीं, बस अपनी बुआ सास का डर था, क्योंकि वह सबके सामने मुझे नीचा दिखाने से बाज नहीं आती थी। बहू, मुझे सुनार के यहाँ का कुछ काम निकल आया है, घंटे भर में आता हूँ। ये बैग मेरे कमरे में रखवा दो। अब कौन सा जेवर बाकी रह गया है, फालतू खर्चे हैं बस। शिवम गुस्सा कर रहे थे। तू नहीं समझेगा, बेटी का मान ससुराल में बना रहे, इसके लिए ये सब करना पड़ता है। चल जल्दी से ड्राइवर को भेज बाहर। पिताजी मुझे देखते हुए बोले। बेटी के मान वाली बात ऐसे ही कही गई थी, लेकिन मुझे चुभ गई। रात भर आंसू नहीं रुके। सुबह आंगन में सब नेहा को देने वाला सामान दिखा रहे थे, कोई साड़ी, कोई अंगूठी। तब तक बुआ जी गरजी, अरे भाभी, कल बहू के यहाँ से क्या आया? यही बैग मंगवाओ शिवधन से। देखें तो बैग खुलते ही सन्नाटा छा गया। 7 भारी साड़ियाँ, 11 किलो मिठाई, नेहा के लिए सोने की चैन और छोटे बड़े अनेक उपहार। लगभग भागती हुई मैं ससुर जी के कमरे में आई। आपने मुझसे कहा नेहा के ससुराल के लिए
आप लोग कल ये सब मेरे लिए लेने गए थे ना? मैं फूट फूट कर रो पड़ी। तुमने गलत सुना ससुर जी। पिताजी ने मेरे आंसू पोंछे। बिटिया के मान की बात थी। और क्या तुम मेरी बिटिया नहीं हो? मेरी आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे और मैं उनके गले लग गई। मैंने कहा, पापा, अगर आप जैसा ससुर हो तो दुनिया में किसी बहू के मान का अपमान नहीं होने पाएगा। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तेरा मान यूं ही जिंदगी भर बना रहे। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।